हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उतंग एजुकेशन। माई सेल्फ अमन। तो देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर अपने करने वाले हैं सेल्फ प्रैक्टिस 7C ऑफ योर बुक न्यू लर्निंग कंपोजिट मैथमेटिक्स फॉर क्लास 7। तो अब तक अपने 7A 7B ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज की वीडियो के अंदर 7C अपने कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो 7C है इसके अंदर कंप्लीटली हम जो सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं क्या, यूनिटरी मेथड। अब यूनिटरी मेथड अपने ऑलरेडी क्लास 6 के अंदर पढ़ चुके हैं, इसका इंट्रोडक्शन। अब अपने इसकी जो एप्लीकेशन है वो देखेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ यूनिटी क्वांटिटी। अब यूनिटी क्वांटिटी का मतलब, जैसे कि आपको दे दिया कि वैल्यू ऑफ 4 pence इज ₹20। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 pence। ठीक है, 4 की आपको दे दी, 5 की फाइंड आउट करो। तो यहां पर इस केस के अंदर हम पहले सबसे पहले 1 पेन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाय डिवाइडिंग दिस 4। तो 20/4 आपके पास 1 पेन की वैल्यू आ जाएगी ₹5। देन 5 पेन की वैल्यू मल्टीप्लाई 5 कर देंगे तो आपके पास 25 आ जाएगी। इसी तरीके से चाहे आपसे 5 पूछे, 100 पूछे, 1000 पूछे, जितना भी पूछे उसे आप सिंपली मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके अंदर दो तरीके के वेरिएशन होते हैं। एक तो होता है डायरेक्ट वेरिएशन एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट वेरिएशन। अब डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, इंक्रीज और डिक्रीज इन वन क्वांटिटी कोज इंक्रीज एंड डिक्रीज इन कोरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी। तो अब यहाँ पर देखिए, जैसे इसका एग्जांपल है, कॉस्ट ऑफ 20 मीटर क्लॉथ इज 500। अब जो 20 मीटर क्लॉथ की जो कॉस्ट है वो क्या है, 500 है। अगर मैं इसकी जो लेंथ है वो बढ़ा दूँ, 25 मीटर कर दूँ, तो यहाँ पर कॉस्ट भी आपकी इंक्रीज होगी। अगर मान लीजिए इसकी मैं लेंथ 15 मीटर कर दूं, तो कॉस्ट भी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर आपको अपना कॉमन सेंस यूज करना है। तो इन केसेस के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करके 1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, जहां पर एक वैल्यू कम होती है तो दूसरी बढ़ जाती है। अब जैसे यहाँ पर देखिए, 50 men लोड अ गुड्स इन अ शिप इन 8 hours। मतलब 50 लोग जो है, एक जो गुड्स मतलब जो भी माल है उसको शिप के अंदर 8 hours के अंदर लोड करते हैं। अगर ये मान लीजिए 50 की जगह 40 men हो जाएंगे, तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, है ना। सेम काम को करने के लिए अगर कम आदमी लगेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इस केस के अंदर आपका इनडायरेक्ट वेरिएशन होता है। इनको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको टोटल वर्क की वैल्यू मतलब 50 × 8 फाइंड आउट करके 40 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस तरीके के दो क्वेश्चन होते हैं, इन्हें अपने सोल्व करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इफ 30 मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹2400, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 50 मीटर क्लॉथ। जैसा कि अभी अपने बात कर रहे थे, तो यहां पर अपने सिंपली लिख देंगे द कॉस्ट ऑफ 30 मीटर क्लॉथ इज 2400। तो अब यहाँ पर हमारे पास 30 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट है, तो हम सिंपली यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ। तो 1 मीटर क्लॉथ के लिए हमें इसको करना पड़ेगा डिवाइड बाय 30। तो 30 से देखिए डिवाइड करते हैं, 10 से 10 कैंसिल, 3 8 जा आपके पास होता है 24, ये आपके पास आ गया ₹80। ठीक है, तो सिंपली द कॉस्ट ऑफ 50 मीटर क्लॉथ 50 मीटर क्लॉथ विल बी 80 × 50। तो मल्टीप्लाई करने पर आपके पास आंसर आ जाएगा ₹4000। एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आया। अब यहाँ पर आपका कौन सा वेरिएशन था, डायरेक्ट वेरिएशन। बस ये चीज आपको यहाँ पर फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ योर कॉमन सेंस। नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, इफ 8 बॉल पेन्स कॉस्ट ₹40, हाउ मच विल 20 बॉल पेन्स ऑफ सेम काइंड कॉस्ट। ठीक है, मतलब यहाँ पर आपको सिंपली बता रहे हैं सेम काइंड मतलब उनकी हर एक जो बॉल पेन है उसकी कॉस्ट क्या है, सेम है। तो यहाँ पर अपने लिख देंगे सिंपली कॉस्ट ऑफ 8 बॉल पेन्स इज ₹40। तो कॉस्ट ऑफ
1 बॉल पेन, ये आपके पास क्या हो जाएगी, ये आपके पास हो जाएगी 40/8, 8 5 जा 40 रुपीज 5। और सिंपली हाउ मच विल 20 बॉल पेन्स ऑफ द सेम साइज, तो यहां पर हम लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 20 बॉल पेन्स। तो सिंपली आपके पास हो जाएगा 5 × 20, ये आपके पास आ गया ₹100 एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स क्लियर है। यहाँ पर भी आपका जो प्रोपोर्शन लग रहा है, कौन सा वेरिएशन लग रहा है, डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, तो ये आपको सॉल्यूशन में लिखना नहीं है, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द प्राइस ऑफ 744 आर्टिकल्स एट द रेट ऑफ ₹60.25 अ डजन। डजन का मतलब 12। ठीक है, तो सिंपली हम लिख देंगे प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स, ये आपके पास कितनी है, ₹60.25। अब यहां पर आपको देखना है कि आर्टिकल की वैल्यू बढ़ेगी तो ये कॉस्ट भी बढ़ेगी। इट मीन्स यहां पर आपके पास कौन सा वेरिएशन है, डायरेक्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल, ये आपके पास क्या हो जाएगा, 60.25 इज डिवाइडेड बाय 12। और यहां पर आपको कितने की बतानी है, 744। तो सिंपली इसको भी अपने फाइंड आउट कर लेते हैं। सो द प्राइस ऑफ 744 आर्टिकल्स विल बी 60.25 मल्टीप्लाई बाय 744 और डिवाइड में आपका 12 एज इट इज पड़ा है। तो यहाँ से अपने डेसिमल हटाएंगे, डिवाइड में आपके पास आ जाएगा 100। ठीक है, तो देखिए 12 से कट करते हैं, 12 1 जा 12, 12 8 जा 12 7 जा आपके पास हो जाता है 84, 12 6 जा 72, माइनस करने पर आपके पास आया 2 1 4, 2 जा 24। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया फाइनली, 6025 मल्टीप्लाई बाय 62 इज डिवाइडेड बाय 100। तो सिंपली हम इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 37650 एंड डिवाइड बाय 100। तो डिवाइड बाय 100 है तो डेसिमल आपका मूव करेगा लेफ्ट में, तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर आ जाएगा ₹3762.50। ठीक है, 1 मिनट देखिए, दोबारा इसकी अपने कैलकुलेशन कर लेते हैं, कहीं आंसर में देखिए मैच नहीं हो रहा। देखिए कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक थी, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 35। ठीक है, सो 3735.50 इज योर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ द वेजेस ऑफ 15 men फॉर 8 days आर ₹60,000, हाउ मच वुड दे रिसीव फॉर 14 days। अब यहाँ पर देखिए मैन आपके क्या है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहे, बिल्कुल सेम है, तो अपने इन मैन को तो अपने लेंगे नहीं। ठीक है, अपने सिंपली बात करेंगे यहाँ पर वेजेस की। सो वेजेस फॉर
8 days, ब्रैकेट में लिख देते हैं 15 मैन, इज ₹60,000, ठीक है। देन वेजेस फॉर 1 डे, ठीक है, ये भी 15 मैन के लिए ही है। तो ये आपके पास हो गया 60,000 डिवाइड बाय 8। तो 8 से डिवाइड करते हैं अपने, देखिए 8 7 जा आपके पास क्या होता है 56, माइनस करने पर 40, तो ये आपके पास आ गया 75। तो ये आपके पास हो गया 7,500। ठीक है। और अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वेजेस फॉर 14 डेज, ये आपसे पूछा गया है। तो सिंपली 7,500 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 14 से, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए तो ये आपके पास आ गया 1,05,000 रुपीज, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए आपने 15 मैन को क्यों नहीं किया, क्योंकि 15 मैन आपके यहाँ पर कॉमन है, एज द नंबर ऑफ मैन इज द सेम इन द बोथ पार्ट, सो 15 डज नॉट अपीयर इन द वर्किंग एरियाज, मतलब 15 को अपन कहीं पर भी कैलकुलेशन के अंदर नहीं लेना है, बस ये चीज आपको यहाँ पर समझनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ अ कार गोज 45 मीटर इन 3 सेकेंड, हाउ फार डज इट गो इन 5 सेकेंड, ठीक है। तो सिंपली अपन लिख देते हैं कार गोज इन 3 सेकेंड्स, ये जाती है आपकी 45 मीटर, ठीक है। सो कार गोज इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितनी जाएगी 45/3, इट मीन्स 15 मीटर। तो 5 सेकेंड में कितनी जाएगी, यही आपसे क्वेश्चन पूछा, 5 सेकेंड में जाएगी 15 तो अपने ऑलरेडी है, 15 इंटू 5, इट मीन्स 75 मीटर। एक तो हो गया आपके पास ये आंसर। दूसरा आपसे पूछा गया है हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर गोइंग 120 मीटर। अब देखिए आपको ये चीज और ध्यान रखनी है, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है उसको हमेशा हमें लेफ्ट साइड में लिखना है, ठीक है। अब अपने इसके बात करें पार्ट 2 की, हाउ मच इट टेक टू गोइंग 120 मीटर, ठीक है। सो कार गोज 45 meter in 3 seconds. So it will go 1 meter in 3/45, ठीक है। उसके बाद आपसे क्या पूछा गया 120 मीटर, सो इट विल गो 120 मीटर इन 3/45 and multiply by 120, सो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और ये आपका गया 15 टाइम्स, ठीक है। 15 के टेबल से कट करते हैं, ये जाएगा आपका 8 टाइम्स, और आंसर आपके पास आ गया 8 सेकेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, इफ 48 मैन हैव अ राशन ऑफ 16 days, हाउ लॉन्ग विल द फूड लास्ट इफ द रेनफोर्समेंट ऑफ 16 मैन अराइव, मतलब 16 आदमी यहां पर बढ़ गए, ठीक है। तो अपने बात करते हैं टोटल राशन, ठीक है। सो
टोटल राशन वी हैव, कितना हमारे पास 48 इंटू 16, मतलब 48 पीपल जो है वो 16 डेज तक खा सकें, इतना राशन हमारे पास है। सो इफ reinforcement of 16 men arrive, then total number of men is, तो ये आपके पास देखिए क्या है 48 प्लस 16, तो ये आपके पास हो गया देखिए 64 में। ठीक है, तो अब यहां पर आपको बताना है, तो फूड विल लास्ट फॉर, तो यहां पर देखिए टोटल में अपने को डिवाइड कर देंगे 48 इंटू 16 डिवाइड बाय 64, 16 वन जा 16, 16 फोर जा 64, 4 वन जा 4, 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, तो ये आपके पास क्या आ गया 12 डेज। ठीक है, अब ये क्या कहना चाह रहा है कि जो 48 मैन है वो 16 डेज में खा रहे हैं, उतना ही सामान जो है 64 मैन कितने दिन में खाएंगे 12 डेज के अंदर, बस यही आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना था। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग विल 50 मैन टेक टू डू द सेम जॉब दैट 40 मैन डू इन 25 डेज। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर आपके पास सबसे पहले तो क्या है इनडायरेक्ट वेरिएशन है। ठीक है, जैसे जैसे मैन बढ़ेंगे नंबर ऑफ डेज कम होंगे, तो सिंपली आपको सबसे पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी टोटल वैल्यू, तो अपने सिंपली लिख देंगे वर्क डन बाय 40 मैन इन 25 डेज इज 40 इंटू 25 डेज। ठीक है, 40 इंटू 25, सो टाइम टेकन बाय 50 मैन टू डू सेम वर्क। ठीक है, तो 40 इंटू 25 इज डिवाइडेड बाय 50, 25 वन जा 25, 2 जा 50, 2 वन जा 2, और ये आपका गया 20 टाइम्स, और ये आपके पास क्या हो जाएगा 20 डेज, एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अपने बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 की। इफ 10 kgs ऑफ मैंगो कॉस्ट ₹550, हाउ मच विल कॉस्ट फॉर 27 kilograms ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पर सिंपली वन की बात करें, यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन गिवन है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। सो द कॉस्ट ऑफ 10 kg mangoes is 550. The cost of 1 kg mangoes will be 550 divided by 10, it means 55. Then the cost of 27 kgs of mangoes, 55 multiplied by 27, 27 5 जा 135, carry 13, 135 plus 13 148, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा ₹1485। तो ये तो हो गया आपके पास आंसर फर्स्ट का। बात करें सेकंड की, हाउ मच किलोग्राम्स ऑफ हाउ मेनी kilograms ऑफ मैंगो कैन बोट फॉर ₹1925। तो यहां पर अपने इसको कर देंगे बिल्कुल रेसिप्रोकल। सो इन ₹550 we get
10 kgs of mango. In 1 rupees we get 10 upon 550. So in 1925 we will get 10 upon 550 multiplied by 1925. 10 से 10 कैंसिल, 11 की डबल से कट करते हैं, 11 5 जा आपके पास होता है 55, 11 1 जा 11 माइनस करने पर आया आपके पास 82, ठीक है, एंड 11 7 जा आपके पास होता है 77 माइनस करने पर 5 एंड 55, 5 जा 55, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 माइनस करने पर 2 1 5 25 एंड 5 5 जा 25. तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 35 kg ऑफ मैंगो एंड दिस इज योर आंसर. ठीक है, पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि 27 kg की कॉस्ट क्या है, और यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि 1925 में कितने kg हमारे पास मैंगो मिल जाएंगे. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें. अ गैरिसन ऑफ 1200 मैन हैज अ प्रोविजन फॉर 60 days. ठीक है, हाउ लॉन्ग विल दे लास्ट इफ द गैरिसन ए इज रिड्यूस टू 600 मैन. ठीक है, मतलब 600 आदमी उसमें कम हो जाते हैं. तो अपने बात करें प्रोविजन, टोटल प्रोविजन ये आपके पास है 1200 इंटू 60. अगर अपने ए की बात करें, इफ इट रिड्यूस टू 600 men, then 1200 multiplied by 60 and divided by 600. तो 600 बन जाए 600, 2 जो आपके पास क्या होता है 1200, 2 इंटू 60 120 डेज के लिए. ठीक है, अगर ये 600 से हो जाता है. बात करें बी की, रेन फोर्स ऑफ 800 मैन. रेन फोर्स का मतलब बढ़ गए. ठीक है, रेनफोर्स्ड बाय 800 मैन. तो टोटल आपको कितना फाइंड आउट करना है 1200 प्लस 800. तो ये आपके पास हो गया 2000 मैन के लिए. ठीक है, तो सिंपली 1200 मल्टीप्लाई बाय 60 एंड डिवाइडेड बाय 2000. तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 12 इंटू 3 36. तो 36 डे इज योर आंसर. ठीक है, अगर यहाँ पर 800 लोग बढ़ जाते हैं तो ओनली 30 डेज तक ही सर्वाइव कर पाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. ऑन अ सर्टेन मैप 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1 किलोमीटर. What does 20 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट. ठीक है, तो सिंपली अपने यहां पर बात करें, सो ऑन मैप 2 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1 किलोमीटर, देन 1 सेंटीमीटर will represent 1 by 2 किलोमीटर. ठीक है, एंड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब यहां पर भी इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 by 2 स्क्वायर, मतलब 1 by 4 किलोमीटर स्क्वायर. ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है 1 by 4 किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4. सो यहां पर आपसे क्या पूछा गया है, व्हाट डज 20 स्क्वायर मीटर ऑन द मैप रिप्रेजेंट. सो 20 स्क्वायर सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1 by 4 मल्टीप्लाई बाय 20, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20. तो ये आपके पास आ गया 5 किलोमीटर स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिखते हैं 5 स्क्वायर किलोमीटर. बोथ आर राइट एंड दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स. ठीक है, तो यहां पर आपको स्क्वायर सेंटीमीटर गिवन था तो हमने स्क्वायर की यहां पर वैल्यू फाइंड आउट कर ली. नेक्स्ट बात करें 11th की.
द ग्रेटेस्ट सेफ लोड फॉर अ लिफ्ट इज 14 मैन ईच वेइंग इज 80 kg। ठीक है, तो अगर अपने बात करें द सेफ लोड फॉर द लिफ्ट, ये आपके पास है 14 इंटू 80, है ना, मतलब कि 14 मैन जो कि इनका हर आदमी का जिसका वेट अगर 80 kg है तो वो उसका सेफ लोड है, मतलब टोटल वेट इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हाउ मेनी पीपल ईच ऑफ 70 kg कैन सेफली, सिंपली हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ पीपल विथ 70 kg वेट कैन टेक सेफली, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 14 इंटू 80 डिवाइड बाई 70, 10 से 10 कैंसिल, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 इंटू 8 इट मीन्स 16 मैन्स। ठीक है, मतलब अगर 14 मैन 80 kg के जा सकते हैं तो 70 kg के यहाँ पर अपने 16 मैन यहाँ पर जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 5 tons of a vendor of my watch keeps it undergoing 15 hours। ठीक है, so 5 tons of vendor is 15 hours, so 1 ton will be 15 by 5 means 3 hours। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, what is the effect of 9 tons, so 9 tons will be 3 into 9, it means 27 hours, and this is your answer students। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, 24 men can repair a road in 15 days, how long will it take 20 men to do the so if the work at the same rate। ठीक है, तो अगर अपने बात करें टोटल वर्क की, सो टोटल वर्क इज 24 इंटू 15। ठीक है, सो 20 मैन कैन डू 24 इंटू 15 इज डिवाइडेड बाई 20, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 एंड 6 इंटू 3 18 डेज। ठीक है, मतलब अगर वही काम अगर 20 मन कर रहे हैं तो इस कितना टाइम लग रहा है 18 डेज। नेक्स्ट स्टूडेंट्स बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, आई हैव इनफ मनी टू टेक अ 20 days हॉलीडे इफ आई स्पेंड 125 अ डे। ठीक है, तो अगर यहाँ पर अगर हम बात करें टोटल जो है इसके पास जो मनी है सिंपली कितनी है 24 इंटू 125, हाउ लॉन्ग हॉलीडे कैन टेक इफ आई स्पेंड 150 अ डे, टोटल मनी इतनी है, अगर इफ सो हॉलीडे कैन स्पेंड विथ रुपीज 150 अ डे, तो सिंपली डिवाइड कर देंगे 150 से, तो 24 इंटू 125 डिवाइड बाई 150, 5 को टेबल से कट करते हैं, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 30, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो 4 इंटू 5 इट मीन्स 20 डेज, तो 20 डेज के अंदर ही आपको हॉलीडे अपना खत्म करना पड़ेगा। और फाइनली वी आर इन द लास्ट क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 15, अ मैन वॉक्स 110 मीटर इन अ मिनट। ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू वॉक 26.4 किलोमीटर, तो सिंपली सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं, सो 26.4 किलोमीटर इज इक्वल टू
26.4 मल्टीप्लाई बाय 1000 मीटर, तो ये आपके पास आ गया 26,400 मीटर। अब करते हैं क्वेश्चन को। अ मैन वॉक 110 मीटर इन 1 minute, then 1 meter in 1 by 110, and it will walk 26,400 in 1 by 110 and multiply by 26,400। ठीक है, तो यहां पर देखिए 10 से 10 कैंसिल, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, माइनस करने पर 4 एंड 44, 4 जा आपके पास क्या हो जाता है यहाँ पर 44 एंड 0, तो ये आपके पास आ गया 240 मिनट्स। ठीक है, और अगर आप आवर में कन्वर्ट करना चाहें, नंबर ऑफ आवर्स, तो 240 डिवाइड बाय 60 कर दो, तो ये आपके पास आ जाएंगे 4 आवर्स। और इसी के साथ स्टूडेंट्स आपकी एक्सरसाइज 7C होती है कंप्लीट। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।